ओम शांति। आज 4 जुलाई की मुरली सुनाने के लिए ज्ञान के सागर, पवित्रता के सागर, प्रेम के सागर, सुख के सागर, शांति के सागर, आनंद के सागर और शक्तियों के सागर शिव परमपिता परमात्मा हम बच्चों को आज ज्ञान मुरली सुनाते हैं। शिव बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, ऊंच बनना है तो अपना पोता मेल रोज देखो। कोई भी कर्मेंद्रिय धोखा न दे, आके बहुत धोखेबाज है, इनसे संभाल करो। शिव बाबा बच्चों को प्रश्न पूछते हैं, सबसे बुरी आदत कौन सी है, उनसे बचने का उपाय क्या है? उत्तर में कहते हैं, सबसे बुरी आदत है जबान का स्वाद। कोई अच्छी चीज देखी तो छिपा कर खा लेंगे। छिपाना अर्थात चोरी। चोरी रूपी माया भी बहुतों को नाक कान से पकड़ लेती है। इससे बचने का साधन, जब भी कहाँ बुद्धि जाए तो खुद ही खुद को सजा दो। बुरी आदतों को निकालने के लिए अपने आप को खूब फटकार लगाओ। ओम शांति। बाबा आज मुरली में से कुछ खास पॉइंट सुनाते हैं सार के रूप में बच्चों को। आत्माभिमानी होकर बैठो। हर एक बात अपने आप से पूछनी है। क्या पूछने? हम आत्माभिमानी हो बैठे हैं, बाप को याद करते हैं, गाया हुआ भी है, शिव शक्ति पांडव सेना। ये कौन किसकी सेना है? शिव बाबा की पांडव सेना। जिस्मानी सेना में सिर्फ जवान होते हैं। इस पांडव सेना में तो बूढ़े बच्चे आदि सब है। माया पर जीत पाने के लिए यह सेना है। हर एक को माया पर क्या करना है? जीत पाकर शिव बाबा से हमें वर्षा प्राप्त करना है। इसलिए रोज हमें क्या करना है? पोता मेल देखना है अपना। आज मेरे कर्मेंद्रियों से कोई पाप कर्म तो नहीं हुआ, कर्मेंद्रियों ने कोई धोखा तो नहीं दिया, यह हमें चेक करना है। आके बहुत धोखा देने वाली है। अच्छे बच्चों को भी माया धोखा दे देती है। सर्विस अच्छे करते हैं, परंतु आंखें क्या करती है? धोखा देती है। जो सेंसिबल बच्चे हैं, उनको अच्छी रीति नोट करना चाहिए। अपने पॉकेट में डायरी रखना चाहिए। जैसे भक्ति मार्ग में कैसे करते हैं, ऐसे अपने पॉकेट में डायरी रखना है और चेक करना है। बड़ी खबरदारी रखना है। कर्मेंद्रिया धोखा तो नहीं देती, किनारा कर लेना चाहिए। खड़ा होकर देखना भी नहीं चाहिए। स्त्री पुरुष का ही बहुत हंगामा है ना? बाबा क्या करते हैं? वहां खड़ा भी नहीं होना चाहिए। सतयुग में धन की लालच होती नहीं है। ऐसी कोई प्राप्ति होती नहीं है जिसके लिए माता मारना पड़ेगा। कलयुग में देखो, धन की प्राप्ति के लिए कितना माता मारना पड़ता है। संगम अक्षर के साथ पुरुषोत्तम अक्षर जरूर लिखो। साफ साफ अक्षर बोलने चाहिए, है ना? लोगों को जैसे समझ में आ गए ऐसे अक्षर बोलने चाहिए। रोज अपना पोता मेल देखना चाहिए। कौन सी कर्मेंद्रिय ने आज धोखा तो नहीं दिया। कोई भी चीज छुपाकर आदि नहीं खाना चाहिए। ये क्या है? बुरी आदत है। तो देखो, बाबा आज कहते हैं, बाप समझाते हैं, मेरे से व्यापार करना सीखो। तब क्या करेंगे? ऊंच पद पाएंगे और श्रीमत पर चलो। कोई भी डायरेक्शन बाबा देते हैं
तो निश्चय बुद्धि से उसे फॉलो करना है हमें। गफलत करने से बहुत हम पछताएंगे, कभी ऊंच पद भी नहीं पा सकेंगे। इसलिए हमें गफलत से बचना है। अपनी उन्नति करना है तो बाप जो डायरेक्शन देते हैं उसे हमें क्या करना है, खुशी खुशी से अमल में लाना है। बाबा कहते हैं 8 रत्न मुख्य है, 9 रत्न कहते हैं, एक तो बाबा, बाकी है 8। बाबा की निशानी तो चाहिए ना बीच में कोई ग्रहचारी आदि आती है। तो 9 रत्न की अंगूठी आदि पहनाते इतने ढेर पुरुषार्थ करने वालों में से 8 निकलते हैं 9 रत्न के लिए। पास विद ऑनर्स 8 रत्नों की बहुत महिमा है। देह अभिमान में आने से कर्मेंद्रिया बहुत क्या करती है, धोखा देती है, अपना ही नुकसान करते हैं। वाइब्रेशन फिर दूसरों पर भी असर करता है ना। बाप कहते ये मंजिल बहुत बड़ी है, इसलिए हमें क्या करना है, हर रोज का पोता मेल रखना है। शिव बाबा कहते हैं कर्म अकर्म विकर्म की गति मैं तुमको आकर समझाता हूं। बाबा क्या करते हैं, सारा नॉलेज बच्चों को देते हैं। पहले जब आस्तिक हो तब त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बने। सारा ड्रामा का राज इस बुद्धि में है। सर्व की सदगति करने वाला कौन है, सदगुरु एक ही है, वो है शिव बाबा। बाकी वह कोई सदगति करने थोड़ी आते हैं, वह धर्म स्थापक है ना। धर्म स्थापक जो किसी की सदगति करने थोड़ी आते हैं। अभी तुम बच्चे अपने विकर्म विनाश करने का हम क्या करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं। तुम्हें ध्यान रखना है, एक तरफ पुरुषार्थ, दूसरी तरफ विकर्म न होता रहे। पुरुषार्थ के साथ हम विकर्म विनाश, विकर्म भी करेंगे तो 100 गुना हो जाएंगे। इसलिए हमें क्या करना है, विकर्म न हो इसी के ऊपर अटेंशन रखना है। नाम भी बदनाम करोगे, जबकि जानते हो भगवान हमको पढ़ाता है, तो फिर कोई विकर्म नहीं होना चाहिए। छोटी चोरी या बड़ी चोरी यह भी पाप ही हो जाता है। शिव बाबा कहते बड़ी मेहनत चाहिए, बाप के डायरेक्शन पर अमल कर चार्ट रखना है। स्त्री पुरुष आपस में यही बात करो, हम तो बाबा से पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे, है ना। तो बाबा आज देखो बच्चों को कितनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। ऐसे ही हमें थोड़ा ढीला पुरुषार्थ करना चाहिए, जो दास दासी हम जाकर हम बने। तो ऐसा पुरुषार्थ हमें करना है क्या, नहीं। तुम बच्चों को पैगाम भी सबको देना है ना। पैगाम सबको देने के लिए बाबा कहते कि एरोप्लेन से भी पर्चे गिराओ तो सब समझ जाएंगे। ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा है, प्रजापिता है तो वह भी बाप, यह भी बाप। शिव बाबा कहने से भी बहुत बच्चों को प्रेम के आंसू आ जाते हैं। बाबा राह देते हैं बच्चों को, समय मिले उसमें पुरुषार्थ कर मेकअप कर लो। जैसे बाबा ने आज उदाहरण दिया, ट्रेन लेट हो जाती है तो वो क्या करती है, स्पीड पकड़कर मेकअप कर लेती है। तुमको भी यह समय मिलता है तो मेकअप कर लो। तो बाबा देखो आज बच्चों को कहते सबको मालूम पड़ना चाहिए, जो फिर ऐसे कहे कि बाबा हमको पता ही नहीं पड़ा। इसलिए हमें बाबा का पैगाम सबको देना है। इसलिए बाबा ने आज सेवा की युक्ति बताई कि एरोप्लेन से पर्चे गिराओ। तो बाबा भी बच्चों को, मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग कहते हैं।
तो रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। तो हम भी ऐसे प्यारे प्यारे शिव बाबा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, सेंसिबल बन अपनी जांच करनी है कि आके धोखा तो नहीं देती है। कोई भी कर्मेंद्रियों के वश हो, उल्टा कर्म नहीं करना है। याद के बल से कर्मेंद्रियों के धोखे से हमें छूटना है। इस सच्ची कमाई के लिए समय निकालना है। पीछे आते भी पुरुषार्थ से मेकअप कर लेना है। ये विकर्म विनाश करने का समय है, इसलिए कोई भी विकर्म नहीं करना है। शिव आवाज वरदान सुनाते हैं, हर कंडीशन में सेफ रहने वाले एयर कंडीशन की टिकट के अधिकारी भवा। एयर कंडीशन की टिकट उन्हीं बच्चों को मिलती है जो यहाँ हर कंडीशन में सेफ रहते हैं। कोई भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी परिस्थिति समस्या आ जाए, लेकिन हर समस्या को सेकंड में पार करने का सर्टिफिकेट चाहिए। जैसे उस टिकट के लिए पैसे देते हो, ऐसे यहाँ विजयी बनो। बनने की मनी चाहिए जिससे टिकट मिल सके। ये मनी प्राप्त करने के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं। सिर्फ बाप के सदा साथ रहो तो अनगिनत कमाई जमा होती रहेगी। स्लोगन में बाबा ने कहा, कैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थिति चली जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। तो देखो, आज प्यारे प्यारे बाबा ने, मीठे मीठे शिव बाबा ने हम बच्चों को मुरली के द्वारा कितने अच्छे महावाक्य सुनाए। तो ऐसे प्यारे प्यारे शिव बाबा को हम शुक्रिया करेंगे, बाबा को याद करेंगे। ओम शांति। बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने